हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। आज रविवार है ना, क्या उठ गए हैं? क्या प्रभु के भवन को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? उससे पहले छोटा सा मनन। अगर समय हो गया है तो जाएं, आकर इसे सुने। यह तो YouTube पर हमेशा रहेगा, पर प्रभु के भवन को लेकर लापरवाह ना बने। आइए छोटी प्रार्थना करें। प्रभु पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से आपके नाम से इस प्रकार इकट्ठा होने का जो आपने अनुग्रह दिया, इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। जबकि हम आपके सन्मुख आते हैं, अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या उठ गए हैं? क्या प्रभु का वचन सुनने के लिए आप तैयार हैं? एक बात बताइए, चर्च जाना बड़ी बात है या फिर चर्च जाने का मौका मिलना बड़ी बात है? इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मुखामुखी होकर मिलने का, बात करने का जो अवसर प्रभु ने हम साधारण मनुष्यों को दिया है, वो कितनी महान बात है, आज के मसीही समझ नहीं पा रहे। पुराने नियम में इस्राएलियों को परमेश्वर के भवन के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। हमारे देश में भी देखिए, गुरुओं के मठ में जब जाते हैं, परिसर में जाने की आज्ञा है, लेकिन अंदर जाने की आज्ञा सबको नहीं। परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए केवल महायाजक ही, वो भी साल में एक ही बार, लहू लेकर अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। अगर आप मिलाप वाले तंबू के विषय जानते हो, अगर आप सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर के विषय जानते हो, तो वहां आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, ऐसे 3 भाग थे। अगर किसी ने पाप किया हो तो उस पाप के बलिदान के रूप में जो भी भेंट लाते, उसे लाकर वे केवल आंगन तक आ सकते थे। फिर वहां याजक उनकी ओर से बलिदान चढ़ाया करते थे। फिर पवित्र स्थान में भी सभी लोग नहीं जा सकते थे, केवल वे ही याजक जा सकते थे जिन्हें परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना था। वहां रहकर धूप जलाते हुए प्रजा के लिए विनती करना होता था। फिर वहां रोटी और दीवट और यीशु मसीह का सादृश्य, वो धूप की वेदी, वो तमाम चीजें उस पवित्र स्थान में हुआ करते थे। फिर अति पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक हुआ करता था। उसमें मन्ना, फिर हारून की छड़ी और 10 आज्ञाएं हुआ करती थीं। उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना, जिसे चौखे सोने से बनाना था, जिस पर 2 करूब यह समझाते थे कि यहां परमेश्वर का सानिध्य है, सावधान। उस अति पवित्र स्थान में केवल महायाजक एक ही बार साल में प्रवेश किया कर सकता था। वो भी निर्दोष और निष्कलंक लहू को लेकर प्रजा के लिए प्रायश्चित करने, विनती प्रार्थना करने वो जा सकता था। तो यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, जो इस संसार में आए, हम तमाम के दोषों को अपने ऊपर लेकर, हमारे तमाम पापों की जो सजा थी उसे अपने ऊपर लेकर, हमारे लिए अपने लहू को बहाया। किसी भेड़ बकरी या किसी और पशु के लहू को नहीं, अपने निर्दोष और निष्कलंक लहू को उन्होंने बहाया, और उस लहू को लेकर उन्होंने अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए विनती की। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर से सब कुछ समाप्त हुआ कहकर जोर से पुकारा, तुरंत उसी समय आराधनालय का जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करने वाला जो पर्दा था, वह नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर फट जाता है। क्योंकि अब जो कोई चाहे परमेश्वर के सानिध्य में सीधा जा सकता है। किसी याजक, पास्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ करने वाले केवल एक हैं, वे है यीशु मसीह। आज हम बिना डरे धैर्य के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने जा सकते हैं। देखिएगा, इब्रानियों को लिखी गई पत्री 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत। सो जब हमारे ऐसे महायाजक हैं जो स्वर्ग से होकर गए हैं, अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें,
क्योंकि हमारे ऐसे महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सकें, वरन वे सब बातों में हमारी नाई परखे तो गए तो भी निष्पाप निकले। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सही समय पर सहायता पाने के लिए हम हिम्मत के साथ प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने उनके इस सानिध्य में हम हिम्मत से जा सकते हैं। हमारी ही तरह तमाम बातों में वे भी परखे गए, लेकिन वे पाप रहित रहे, निर्दोष रहे। तमाम परीक्षाओं पर उन्होंने जय पाई और हमारे एवज में वे क्रूस पर बलिदान हुए, अपने लहू को बहाया। आज परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ हैं, वे हैं यीशु मसीह। आज यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। आज हम सीधे परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। अगर कोई यह सोचता है कि वो चर्च पास्टर को सुनने के लिए या पास्टर को देखने के लिए या फिर गीतों को सुनने के लिए या कॉयर में भाग लेने के लिए चर्च जा रहा है, तो वो मूर्खता होगी। हम मिलकर प्रभु के सानिध्य की खोज करने वहां जाते हैं। हम सब मिलकर वहां पर परमेश्वर की आराधना करने, उन्हें खोजने वहां जाते हैं, उनके नाम से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। सही समय पर हमें जो सहायता चाहिए उसे पाने की याचना करने हम जाते हैं और अपने भवन में परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमारे तमाम संदेहों को खत्म करने, हमारी जरूरतों को पूरा करने, हमारी बीमारियों को चंगा करने, अपनी आत्मा को उंडेलने के लिए वे तैयार रहते हैं। जब हम प्रभु के भवन जाते हैं, हम उनके सानिध्य में हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। जब हम प्रभु के भवन जाते हैं, वहां प्रभु हमारे बीच रहते हैं। परमेश्वर भवनों में रहने वाले नहीं। आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनवा सकते हो? परमेश्वर हाथों से बनाए गए ईंट पत्थर के भवन में नहीं रहते, बल्कि वे वायदा करते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, वहां पर मैं रहूंगा, उनके बीच रहूंगा। जब हम तमाम लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उस समय प्रभु हमारे बीच में होते हैं। और जब प्रभु हमारे बीच में होते हैं, हम तमाम प्रकार के परेशानियों से, तकलीफों से, बीमारियों से छुड़ाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु का सानिध्य है। इसीलिए आराधनालय जाएं, प्रभु के सानिध्य में जाएं। परमेश्वर के सानिध्य में संपूर्ण आनंद है। प्रभु के भवन में जो आनंद और परिपूर्णता मिल सकती है, क्या हमें किसी भी और जगह, किसी भी और एंटरटेनमेंट में मिल सकती है? जी नहीं। कई लोग चर्च छोड़कर एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। कितनी देर खुश रहेंगे? क्लब जाने वाले, पब जाने वाले जाते एकदम टिप टॉप होकर हैं, लेकिन जब वापस आते हैं, देखिए खुद की स्थिति क्या है, शायद कुछ याद ही ना हो। कहां रहा वो आनंद, वो उत्सव, वो परिपूर्णता? अगर संसार के एंटरटेनमेंट्स इंसान को संपूर्ण आनंद दे सकें, अगर वे उन्हें बचा सकें, तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। ये तमाम चीजें तात्कालिक ही हैं। यह तमाम चीजें इंसान को और अधिक गुलाम बना लेती हैं। इंसान उसके एडिक्ट हो जाया करते हैं। अरे शराब पीऊंगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मेरे तमाम दुख दूर हो जाएंगे, ड्रग्स लूंगा तो खुश रहूंगा, कहकर विभिन्न प्रकार के नशे कर रहे हैं। जब कभी वे तमाम लोग साथ मिलकर आते हैं, एक दूसरे को और बर्बाद करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को और अधिक बद से बदतर स्थिति में, पाप में गिराता है। लेकिन जब हम प्रभु की संतान इकट्ठे होते हैं, प्रेम दिखाने के लिए, भले कार्य करने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। जब कभी हम इकट्ठे होते हैं, हमें इन कार्यों को करना है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, संगति करते हैं, कौन कैसी परिस्थिति में है, कैसे प्रभु ने उनके जीवनों में कार्य किया, जब हम इन गवाहियों को सुनते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। कई बार हमें लगता है हम ही परेशानी में हैं, शायद हम ही सबसे बेहतर हैं। लेकिन जब हम प्रभु के भवन में मिलकर इकट्ठे होते हैं, जब हम वहां लोगों को अपनी गवाहियां देते सुनते हैं, जब हम विभिन्न लोगों के जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं,
तब हमें यह सब समझ आता है। जी हां, मसीह यीशु के सानिध्य का अनुभव करने पाते हैं। क्यों हमें चर्च जाना चाहिए? बार बार यह सवाल ना करें, अरे क्या जरूरत है पवित्र दिन का पालन करने की, ऐसा ना सोचें। यह परमेश्वर का चुना हुआ दिन है, अलग किया दिन है। यह परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया हुआ दिन है। जब मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं यह भी जानता हूं विदेश में जो लोग रहते हैं, कई सारे लोगों के आसपास आराधनालय वगैरह नहीं है। दरअसल दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को संडे को भी प्रसारित किए जाने का कारण आप लोग ही हैं। अगर आपके आसपास चर्च वगैरह नहीं है, या फिर सही डॉक्ट्रिनल चर्च नहीं है, या अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि चर्च नहीं जा सकते, तो आप यकीनन हमारे साथ जुड़ें और प्रभु के वचनों को सुने। आपके जो सवाल है ना, आप कहते हैं कि चर्च जाइए, हमारे पास तो चर्च ही नहीं है, हम क्या करें, कोई भी रास्ता नहीं है। आप ही के सवाल के जवाब में यह कार्यक्रम यहां पर है, जहां कहीं पर भी आप टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सामने जाएंगे, वहां प्रभु का सानिध्य होगा। अपने परिवार को प्रभु का आराधनालय बनाएं। आदि कलीसिया के विश्वासी घर घर में इकट्ठा हुआ करते थे। आपके जो परिवार के सदस्य हैं, पड़ोसी हैं, आपके जो मित्र हैं, उन्हें आमंत्रित करें, उनके साथ प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रभु के गीत गाएं। प्रभु का सानिध्य आपके बीच में रहेगा और प्रभु के सानिध्य की वजह से आप और आपका परिवार आशीष पाएगा। देखिए कितना बड़ा भवन है, कितना शानदार डेकोरेशन है, इंटीरियर्स है, इसके कोई भी मायने नहीं। पुराने नियम में एक ही मंदिर हुआ करता था, सबको यरूशलेम जाना होता था, लेकिन आज प्रभु आत्मा है और एक ही समय में वे सब जगह हो सकते हैं। इसीलिए जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं रहूंगा, प्रभु कहते हैं। तमाम देशों में, तमाम शहरों में, तमाम नगरों में, हर एक चर्च में, हर जगह उनके सानिध्य को हम देख सकते हैं। प्रभु के दिन का सम्मान करें। अगर आपके आसपास चर्च है तो आप अवश्य चर्च जाएं। अगर नहीं है तो अपने घर को ही आप प्रभु का आराधनालय बनाएं। प्रभु का सानिध्य वहां पर अवश्य होगा। 2 या 3 चर्च मेंबरशिप देख रहे हैं, अगर 2 या 3 होंगे तो मैं वहां रहूंगा। कुछ पास्टर्स कहते हैं नहीं, तुम्हारा चर्च छोटा है, मैं वहां नहीं आऊंगा। लेकिन प्रभु कहते हैं 2 या 3 होंगे, मैं वहां रहूंगा। अगर आप अकेले हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे 2 बनाएं, सहयोगी दें, मित्र को लाएं। प्रभु अद्भुत तौर पर जहां आप हैं वहां पर वे आपको फलवंत करेंगे। जिनके पास चर्च जाने का मौका है, आप घर पे ना बैठे रहें, चर्च जाएं। उनके सानिध्य में जाकर समयोचित सहायता, जो सही समय पर हमें जो चाहिए, प्रभु उसे मुहैया कराएंगे। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं केवल यही कर सकता हूं, इस प्रकार कहने वाले नहीं हैं हमारे प्रभु। आपकी आवश्यकता चाहे जो है, चाहे वो कोई शारीरिक चंगाई हो या फिर कोई आर्थिक मदद आपको चाहिए, परिवार में आशीष चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, वह चाहे जो कुछ भी हो, सच्चे मन से आप प्रभु से मांगिए। सही समय पर प्रभु उसे पूरा करेंगे। आपकी हर एक इच्छा जो वचन के अनुसार है, प्रभु उसे उचित समय पर पूरा करेंगे। प्रभु ने पूरा किया है, ऐसी गवाही आप देने पाएंगे। पूरे सम्मान के साथ प्रभु के दिन को मनाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा पुनरुत्थान के दिन को किस प्रकार हमें सम्मानित करना है, कैसे मनाना है, वचन से सिखाया, आपका धन्यवाद। प्रभु परिवार समेत चर्च जाकर आपके सानिध्य में समय बिताकर आशीषित होकर जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। यदि आप इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं तो हमें एक मैसेज करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी।
हम मिलकर सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आपको आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो इस सितंबर 24 तारीख को हम मुंबई में एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यह सेशन रहेगा। आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। आप जरूर आएं, इस मीटिंग में भाग लें और इस सेशन के जरिए प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखें। प्रभु चमत्कार करेंगे, इस विश्वास के साथ आएं, आपके बंधन तोड़े जाएंगे, हमें छुटकारा मिलेगा, पवित्र आत्मा हमें जरूर जयवंत करेंगे। इस आशा के साथ और विश्वास के साथ हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वाले आप अवश्य आएं और इन मीटिंगों में भाग लें, प्रभु की आशीषों को पाएं। मीटिंग का वेन्यू आप सभी जानते ही होंगे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको तमाम अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आपके लिए विनती करना चाहते हैं। इसलिए आप भी आएं, विश्वास के साथ आएं। प्रभु इन मीटिंगों के जरिए अपने आश्चर्य कर्मों को करेंगे, इस आशा के साथ आएं। मिलकर हम प्रभु के सानिध्य का अनुभव करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। हो सके तो अपने मित्रों को भी साथ लाएं। याद रखिएगा, सितंबर 24 शाम 5 बजे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। आप अवश्य आएं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, उनके चमत्कारों को देखेंगे। आ रहे हैं ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम